जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। तो हर मनुष्य का लक्ष्य जो है वो असीम आनंद प्राप्त करना है। अब इस विषय में दो विचारधाराएं हैं और वो अनादिकाल से चली आ रही हैं। एक है भौतिक विचारधारा, एक है आध्यात्मिक विचारधारा। भौतिक विचारधारा ये कहती है कि जितनी मनुष्य की भौतिक उन्नति होगी उतनी वो सुखी होगी। अध्यात्म कहता गलत, क्योंकि भौतिक माने जो पंचभूतों से निर्मित है, जो पांच चीजों से निर्मित है, उसमें तो कम ज्यादा हो गई, उसमें तो परिवर्तन हो गई और वो नष्ट भी हो गई। अध्यात्मवादी कहता नहीं, उसमें सुख नहीं। अब जब कभी हमारी समझ में आ जाता है कि भौतिक विचारधारा में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक विचारधारा तो ये बताती है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो भाई रोटी कपड़ा मकान तो बहुतों के पास है, क्या वो सुखी? क्या वो सुखी है? जिसका मकान है वो अपना मकान उसको छोटा लगता है। इतने बड़े गज में एक कोठी होती, उस कोठी में हर एक बच्चे के लिए अलग अलग रूम होते, अटैच लेट्रिन बाथरूम होती, तो सुख मिलता है। और वो भी मिल जाने के बाद भी फिर भी सुख की, जब वो बन गई तो अब ये भी छोटी हो गई। तो हम पहले बता चुके सारा विश्व भी आपको मिल जाएगा तो भी झूठे रहेगा। यत पृथिव्याम, व्यास जी बोले जितनी इस पृथ्वी पर धन है, स्त्रियां हैं, वाहन है, वो सब एक आदमी को दे दी जाए तो भी इसकी तृप्ति नहीं होगी। और हम लोग आज अनादिकाल से अनंत जन्मों से यही तृप्ति ढूंढ रहे। जिस दिन आदमी लौटेगा उस दिन बात बनेगी। तो सबसे पहले तो निश्चय करो कि क्या सुख धन में है, क्या सुख परिवार में है, क्या सुख इन संसार की कमाई में है। अगर है तो फिर भजन करने की कोई जरूरत नहीं, जो ठीक इसमें लगे रहो। और अगर नहीं है तो फिर निश्चित रूप से उधर चलना पड़ेगा। जब तक बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं बनेगी तब तक काम नहीं बनेगा। आज हमारा भजन क्या है? सबको बैठा रखा, देवी जी बैठी हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, राम भी बैठे हैं, कृष्ण भी बैठे। क्यों? क्योंकि हमको किसी एक पर विश्वास नहीं। शायद ये काम आ जाए, शायद ये काम आ जाए, तो अभी तुम्हारे अंदर शायद है, अभी तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं बनी। भगवान ने अर्जुन को सलाह दी, व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन। हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती, बदलती नहीं। और हमारी बुद्धि पहले बदल रही। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये बता दो कि बुद्धि निश्चयात्मिका क्यों नहीं बनती, हम तो बनाना चाहते। तो बोले, भोग ईश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में तुम्हारी जो आसक्ति है उसने तुम्हारी विवेक का हरण कर लिया। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विदिते, इसलिए तुम्हारी निश्चय में बुद्धि नहीं बनती। तो जब तक जीवन में से ये नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं करेगा। निश्चय करना पड़ेगा। आज भगवान की कृपा हम क्या मानते हैं? उसको धन मिल गया तो उस पर भगवान की कृपा हो गई, उसके यहाँ बच्चा हो गया उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई,
उसका रोग दूर हो गया, भगवान की कृपा हो गई। ये सब भगवान की कृपा है, इसमें कुछ भगवान से मतलब नहीं, न भगवान से इन बातों के लेना देना। वो तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, अरे मैं समदर्शी हूं, न मैं द्वेषोस्ति न प्रिया, न मेरा कोई बैरी है न मेरा कोई मित्र है। जो जैसा करता वैसा उसका फल देता। हाँ, फल देने में जरूर बहुत अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि अगर फल न अटेंटिव रहे तो हम लोग तो बहुत चालाक, एक का फल दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वहां तो इसने किया उसको भोगना पड़ेगा। तो जब ये निश्चित है, हमारे गुरु जी यही कहते थे कि जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि राई घटे और न तिल बढ़े और जीव निशंक, न राई घटनी है न तिल बढ़ना, लेकिन निशंक होकर रहो, फिर क्या चिंता है। हमारा सारा प्रयास जो है राई घटाने में, घटाने और बढ़ाने में जा रहा। कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो घटा दे बढ़ा दे, या कोई ऐसे ठाकुर मिल जाए जो घटा दे बढ़ा दे। अब अगर बाई चांस हो भी गया, भाई सबको आना है। उन्होंने कहा महाराज हमने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई थी इसलिए हो गया, हमने वहां मान्यता मानी थी इसलिए हो गया। अरे ये सब तुम्हारा भ्रम, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था जो हुआ, और जो होना होगा सो होगा। इतनी बार रामायण सुन चुके, इतनी बार भागवत सुन चुके, एक भी बात ग्रहण की, राम कीन चाहिए सोई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। स्पष्ट तो कह रहे, जो वो चाहेगा सो होगा, उससे अन्यथा कोई कर दे, कि ऐसा आज तक पैदा ही नहीं हुआ कोई, तो अन्यथा तो हम आप कर नहीं सकते, करना वही पड़ेगा, फिर क्या झगड़े पड़ेगा। मैं ये कर लूंगा, मैंने ये किया, मैं नहीं किया, यही तो हमको कहा जा रहा। न तुमने कुछ किया न तुम कुछ कर सकते हो, जो कुछ किया उसने किया, और जो कुछ कर रहा वो कर रहा, और जो कुछ करेगा वो करेगा। जितनी ये बात समझ में आ जाती उस दिन मैं समर्पण कर देगा। आज हमारा समर्पण है किसको? धन को, परिवार को, बच्चों को, इनको समर्पण है। जहां समर्पण होना चाहिए वहां नहीं। तो भाई पहले ये विचार करना पड़ेगा कि संसार में सुख अगर है तो फिर संसार के लिए प्रयत्न करो, खूब प्रयत्न करो, लेकिन संसार मिलेगा उतना ही जितना तुम्हें मिलना है। भरत शाह, आज पेपर निकला है कि 40 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया और फिर भी 14 महीने जेल में रहे। सरकार के 40 लाख खर्च हुए, भरत शाह के 40 करोड़ खर्च हुए, तो अगर करोड़ों बचा सकते तो भरत शाह को बचा लेते। तो भाई ये सब काम नहीं आएगा, काम जो आएगा वो दूसरी बात। क्या काम आएगा? काम तो वो आवेगा, कभी रामायण सुनी, समझा, जिस राम की भक्ति करो उस राम को क्या प्रिय है? मंदिर, पोशाक, जेवर, चांदी सोने चांदी के बर्तन, हम लोग बड़े प्रसन्न होते। वाह महाराज, हमने इतना बढ़िया मंदिर बना दिया मार्बल का, हमने इतने मतलब सोने चांदी के बर्तन रख दिए, ऐसी ऐसी बढ़िया पोशाकें बना दी। तो क्या कर दिया? उसके पास पहनने कपड़े नहीं है, उसके पास खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन नहीं है, उसके पास भोग नहीं है, तुमने क्या कर दिया? उसी का दिया हुआ और उसी को कर दिया, और तुम डींग मांग रहे हमने कर दिया। क्या कर दिया तुम? तो सबसे बड़ी बात तो ये होती कि पहले हम सोचें उसका स्वभाव क्या है। क्या स्वभाव है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। अरे जानने वालों, भली भांति जान लो, राम को मंदिर प्रिय नहीं, राम को तुम्हारा जप प्रिय नहीं, राम को तुम्हारा कीर्तन प्रिय नहीं। राम को क्या प्रिय? राम को प्रेम प्रिय। केवल माने ओनली, केवल प्रेम चाहते। और जगत में एक भी ऐसा जीव नहीं जो प्रेम से रहित हो। एक भी मनुष्य आप हमारे सामने ऐसा नहीं ला सकते कि जो कहते हम प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम तो सब करना जानते, गंवार भी, बुद्धिमान भी,
बच्चा भी, बुढ़ा